अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है शफीक अहमद और मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आप सब लोगों को ये ड्रीम्स ऑफ हज़रत टीपू सुल्तान वाली सीरीज़ और मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आ रहा है और मेरे काफ़ी भाइयों ने कमेंट करके मुझे ये कहा है कि उन्हें हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल से। इसके लिए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अगर इसी तरह आपका साथ और सपोर्ट मिलता रहा तो मैं ऐसे ही शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान की बातें सुनाता रहूँगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक गुजारिश है आपसे कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको यह हज़रत टीपू सुल्तान की ड्रीम्स वाली किताब पढ़नी है तो नीचे मैं PDF फॉर्मेट में उसका लिंक दे रहा हूँ, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूरे मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोचता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, ड्रीम नंबर 23 का नाम है द मैंगो ग्रोव यानी आम का बगीचा। सुल्तान लिखते हैं, हिरासत साल के जाफरी महीने की 12 तारीख को यानी अगस्त 15 1796 जो पीर का दिन था, सुबह से पहले मैंने एक ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि मैं एक हाथी पर सवार होकर एक आम के बागीचे में दाखिल हुआ और मैंने वहाँ देखा कि वहाँ उस बागीचे में बहुत बड़े बड़े आम के गुच्छे लगे हुए थे। एक एक आम बहुत बड़ा और गोल थे और उसमें से कुछ आम बड़े नारियल के जितने बड़े थे। मैं बहुत खुश हुआ और मैंने बहुत सारे आम तोड़कर अपने हाथी के उस हावड़ा के अंदर रख लिए। मैं उसी आम के बगीचे में घूम ही रहा था कि सुबह हो गई और मैं जाग गया। दोस्तों, इस ड्रीम नंबर 24 का नाम है द फ्रेंच ट्रूप्स। सुल्तान लिखते हैं, हिरासत साल के बाहरी महीने की 12 तारीख जो मई 19 1796 को आता है, जुमेरात की रात को मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि एक फ्रेंच बूढ़ा आदमी हमारे पास आया है और वो बाहर ही खड़ा हुआ था। मैंने उसको अंदर आने को कहा और जब वो अंदर आया तब मैं कुछ और काम में मसरूफ़ था। मैंने उसको नोटिस नहीं किया, मगर जैसे ही वो मेरे तख्त के नज़दीक आया मैं ख़ुद खड़ा हो गया और उसको गले लगा लिया। फिर मैंने उसको मेरे पास ही बैठने को कहा और साथ ही मैंने उसको उसकी सेहत के बारे में भी पूछा। उस फ्रेंच क्रिश्चियन आदमी ने मुझे कहा कि वो 10,000 फ्रेंच सिपाहियों के साथ सरकार खुदादाद के लिए काम करने आया है, जो सारे सिपाही सेहतमंद और जवान हैं। मैंने उसको कहा कि ये अच्छी बात है, हमारे यहाँ भी सभी जंग के औजार तैयार हैं और सब फौजी अंग्रेज़ों के साथ जंग करने के लिए बेचैन हैं। इसी दौरान सुबह हो गई और मैं जाग गया। दोस्तों, ड्रीम नंबर 25 का नाम है द निज़ाम्स मिनिस्टर्स। सुल्तान लिखते हैं, बाहरी महीने की 14 तारीख जो 21 मई 1796 को आता है, सैटरडे की रात थी। मैंने उस वक्त ये ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि असद अली ख़ान मेरे पास आकर मुझसे अर्ज़ करने लगा कि उसने कड़पा के इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है और वो मेरी खिदमत में 4000 घुड़सवारों के साथ आया है। मैंने इसकी पेशकश को कबूल किया और कहा कि इन 4000 घुड़सवारों के साथ तुम्हें मुझे सालाना तोहफे भी देने होंगे। इसी दौरान सुबह हो गई और मैं ख्वाब से जाग गया। दोस्तों, ड्रीम नंबर 26 का नाम है द एक्सपल्शन ऑफ इंग्लिश, मतलब अंग्रेज़ों को भगाना। सुल्तान लिखते हैं, राज़ई महीने की 3 तारीख जो जनवरी के 1 1797 में पड़ता है, पीर की रात थी। मैंने एक ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि मराठा एजेंट रघुनाथ राव मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि अंग्रेज़ों को यूरोप में बहुत बड़ी शिकस्त से दो चार होना पड़ा है और अब अंग्रेज़ बंगाल को भी छोड़कर जाने वाले हैं। मैं खुश हो गया और मैंने कहा, यह अच्छी बात है, मैं भी फ़ौज और पैसे भिजवा दूंगा। इंशाअल्लाह अंग्रेज़ों को हमारे मुल्क हिंदुस्तान से भगा दिया जाएगा। इसी दौरान मैं जाग गया। दोस्तों, ड्रीम नंबर 27 का नाम है द हज। और दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास ड्रीम है हज़रत टीपू सुल्तान का। इस ख्वाब में हज़रत टीपू सुल्तान ने हज किया है दोस्तों, माशाअल्लाह।
सुल्तान लिखते हैं, राज़ी महीने की 29 तारीख जो शाबान की 27 तारीख के साथ थी और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 26 फरवरी 1797 को पड़ता है। तंजौर के पास जब हम शिकार करने गए हुए थे और मैंने वहाँ पर एक किला बनाने का हुक्म भी दिया था जिसका नाम इलाहाबाद रखा गया था। सुबह होने से कुछ देर पहले मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं हज के लिए गया हुआ हूँ और जैसे ही मैं काबे के पास पहुँचा, एक बड़े बूढ़े ज़ईफ़ आदमी जो बहुत रुतबे वाले अरब थे वो मेरे पास आए और मुझे काबे के अंदर ले गए और उन्होंने मुझे हज के इबादत कैसे करते हैं बताए। मैंने वैसे ही किया। फिर उन्होंने मुझे हजर अस्वद जो काला पत्थर है उसको चूमने को कहा जो काबे के साइड में रखा हुआ था। मैंने हजर अस्वद को चूमते हुए बहुत खुश हुआ और बड़े ही एहतराम के साथ मैंने उसको चूमा। फिर एक छोटी सी जगह जहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं थी, एक बॉक्स रखा हुआ था। उस अरब शख्स ने मुझसे कहा कि एक इमामा यानी टर्बन जो अल्लाह की तरफ से मेरे लिए तोहफ़ा है वो यहाँ पर इस बॉक्स में मौजूद है। फिर उन्होंने वो टर्बन इमामा निकाला और हम दोनों ने उसको खोल कर देखा। उसके अंदर बेहतरीन कारीगरी की गई थी सोने के साथ। मैंने उस टर्बन को देखने के बाद दोबारा मैंने उसमें ही रख दिया और उस बॉक्स को मैंने उठा लिया और बाहर आ गया। फिर उस बुज़ुर्ग शख्स ने मुझसे कहा कि शैतान के पुतले को कंकरियाँ मारा जाना चाहिए जो हज के अरकानों में से एक है, और मैंने वैसा ही किया। जिसके बाद मैं कुछ दूसरे बारगाहों पे भी गया और इसी के साथ मैं जाग गया। तो दोस्तों ये थे ड्रीम नंबर 23, 24, 25, 26 और 27। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा इंशाअल्लाह कल आप लोगों से। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शब्बा खैर और अल्लाह हाफ़िज़।